नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया एक तरह से आप गांव, शहर, गली, मोहल्ला कहीं पर भी अगर आप रहते हैं तो जिस बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उस पर मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने अनेकों वीडियो बनाया हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नए तरीके से कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कौन सा है? इस वीडियो को बनाने का खास बात क्या है, ताकि मैंने पिछले भी अनेकों प्रकार के बिजनेस आइडिया मैंने बताया हुआ है जो आज का टॉपिक है, इसी टॉपिक पे। लेकिन दोस्तों आज कुछ मैं नया बताने वाला हूं, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये बिजनेस के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे और दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे कि गांव में अगर आप रहते हैं तो इस बिजनेस को कितनी लागत में शुरू कर सकते हैं और शहर में रहते हैं तो कितनी लागत में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे, जो हर बार की तरह हर वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूं, या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के जो बिजनेस आइडिया है, जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, उस बिजनेस को आप पूरे 12 महीने उस बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें कोई रुकावट वाली बातें नहीं है। दोस्तों आप उस बिजनेस को अगर गांव में रहते हैं तो कम से कम आप 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर शहर में रहते हैं तो कम से कम 2 लाख से कम में नहीं शुरू कर सकते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्या दोनों में अंतर होता है। दोस्तों गांव में जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, वो किराने की दुकान का बिजनेस है। दोस्तों ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। और गांव में ये आप कम से कम, अगर आपके पास 50,000 रुपये पूंजी है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि गांव में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो दोस्तों आपको सबसे मुख्य चीज होती है कि आपको जगह की आवश्यकता होती है, कमरे की आवश्यकता होती है, रूम की आवश्यकता है, दुकान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों दुकान आपको गांव में, जिसका रेंट बहुत कम में 500-1000 रुपए के बीच में एक 10 बाई 10 का या 10 बाई 15 का कमरा आप गांव में अगर बिजनेस को शुरू करते हैं तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों वही चीज अगर मान लीजिए किसी शहर में शुरू करते हैं, उसी छोटे से कमरे का कीमत आपको 5,000 और 10,000 हो सकता है किराया देना पड़े। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और शहरों की बात की जाए तो किराने की दुकान में आपको ज्यादा लागत लगाने की आवश्यकता होती है, ज्यादा पूंजी लगाएंगे तब जाकर के आपके पास सामान दिखेगा। और दोस्तों गांव की बात है तो गांव में वैसे बहुत सी ऐसी चीज है जो मान लीजिए आप, जैसे किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान अगर गांव में है, मान लीजिए अगर आप चावल बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, माफ कीजिएगा, आटा बेचते हैं, या अगर दाल वगैरह कुछ भी बेचते हैं, या बेसन वगैरह कुछ भी बेचते हैं, तो दोस्तों गांव में आप ये चीज जो है किसी बड़े व्यापारी से खरीदने की आवश्यकता कम पड़ेगी। क्योंकि आप चाहे तो किसानों से भी ये चीज खरीद करके आप उसको पिसाई वगैरह करा करके, अगर आप खुद उसका कुटाई पिसाई, आपके पास निजी मशीन है तो भी आप उसको तैयार करके अपने दुकान में रख करके आसानी से उसको ग्राहक तक बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस को शहर में शुरू करते हैं, मान लीजिए आप गांव के निवासी हैं, शहर में जाकर बिजनेस शुरू किए हैं, तो दोस्तों आपको सारा माल खरीदना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिजनेस वही है, लेकिन आपको ए से लेके जेड तक सारा सामान आपको खरीद करके उसमें रखना पड़ेगा। लेकिन गांव में वही बिजनेस करते हैं तो कुछ ऐसे सामान किराने के हैं दोस्तों कि जो आप किसानों से भी खरीद कर उसको आप खुद तैयार करके आप उसको दुकान में रखकर बेच सकते हैं। और दोस्तों आप उसमें ज्यादा मार्जिन भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों गांव और शहर में यही अंतर है। मान लीजिए शहर में A to Z सारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, जहाँ मान लीजिए खेती बाड़ी होती नहीं है, वहाँ कहाँ से आप खरीद सकते हैं? कोई भी मान लीजिए सामान है, या चावल है, या आटा है, या गेहूं आपको खरीद कर आटे की पिसाई करानी है, तो दोस्तों आप नहीं खरीद सकते हैं। किसानों से आप संपर्क के काफी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों गांव में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कम लागत में इसीलिए शुरू किया जाता है कि आपके पास कम पूंजी है तो भी आप चाहें तो बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आपको रेंट कम लगेगा। आपका मान लीजिए शहर में रहते हैं तो आपका खुद का खर्च होगा, आप भी जहाँ रहेंगे वहाँ का भी मान लीजिए किराया देना पड़ेगा। लेकिन अगर गांव में अपने ही घर पे शुरू करते हैं तो ये बिजनेस आपको कम लागत में शुरू हो जाएगा। बेशक ये होगा कि गांव में होगा तो थोड़ा ये बिजनेस कम चलेगा, कम नहीं चलेगा दोस्तों, ये एक तरह से भावना है। अगर आप उस बिजनेस को सही जगह पे किए हुए हैं, मार्केट एरिया है जहाँ पे 4-5 गाँव के लोग आते हैं, बेशक आपका दुकान मान लीजिए सही जगह पे है, तो दोस्तों आपका भी बिजनेस
चलने का 100% चांस है। और दोस्तों आप उससे रोजाना कई हजार रुपए की कमाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मान लीजिए कंपटीशन ज्यादा है, बहुत सी दुकानें हैं, तो कम चलने का चांस हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बढ़ती हुई मान लीजिए जनसंख्या को देखते हुए एक तरह से देखा जाए तो कोई भी अगर मान लीजिए किराना का दुकान है, फिर भी आपका चलने का चांस भी 25, 30, 40% है। ऐसा बात नहीं है कि मान लीजिए 100 में 100% तो आप ही का तो नहीं चलेगा, मान लीजिए पहले से अगर कंपटीशन है और दुकानें हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि अगर कहीं भी किराना का दुकान करते हैं तो ये चलने वाला बिजनेस है। बेशक थोड़ा कम चले, लेकिन ये चलेगा। गाँव की बात कर रहा हूँ दोस्तों। गाँव में एक और खासियत है, शहर की बात किया जाए तो शहर में आपको ज्यादा पूंजी भी होगा और ज्यादा आपको चिंताएं भी होगी। मान लीजिए उसमें हो सकता है कि आपका लाइसेंस भी बनवाना पड़े। अब अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग मान लीजिए वहाँ का नियम कानून होता है, तो हो सकता है आपको लाइसेंस भी लेना पड़े, वगैरह वगैरह अनेकों प्रकार की चीजें होती है। लेकिन गाँव में आप रहते हैं तो आप गाँव में कम पूंजी में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर गांव में भी अगर आप ज्यादा पूंजी लगाते हैं तो आपका ही फायदा है, उसमें दूसरे का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको फायदा है, और नुकसान होगा तो आप ही का नुकसान भी होगा। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। गाँव में अगर आप चाहें तो किराना का बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस में से एक बिजनेस है, और आप शुरू कर सकते हैं। कम से कम 50,000 रुपए में भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक खास बात यह होता है कि बिजनेस सही आप किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ज्यादातर गांव में उधारी भी ज्यादा चलता है, मतलब उधार सामान ज्यादा जाएगा। गांव में कोई बिजनेस किए हुए हैं तो उधार भी ज्यादा लोग खरीद करके ले जाते हैं, मतलब पैसे बाद में देंगे, हिसाब किताब वाला सिस्टम रहता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपको बता दूं कि आप अपने पूंजी के हिसाब से ही उधार दीजिए। मैंने कहने की तरह अगर 50,000 की पूंजी है तो आप उसमें 5-10 हजार रुपए ही उधार दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो मुनाफा है उतना ही उधार रखिए। आपकी पूंजी के हिसाब से आपका उसमें मुनाफा मार्जिन हो चुका है, आप सामान लेते हैं उसी टाइम आपका मुनाफा उसमें तय हो चुका होता है। तो दोस्तों उसी समय आप देख लीजिए कि मेरा कितना मुनाफा है, उतना तक उधार अगर आप देते हैं और आप वसूलते हैं या लेट लगता है पेमेंट मिलने में आपको, तो ठीक है। लेकिन आप मूल धन में से अगर आप उधार देते हैं दोस्तों, यही चांस होता है उस पूंजी को खत्म होने का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है इस बिजनेस को। मान लीजिए हम ही हैं या कोई भी व्यक्ति है तो नया नया शुरू करता है, दूसरे को देख करके किराने की दुकान, तो खुद तो शुरू कर देता है, लेकिन देखता है कि वो भी उधार देता है और हम भी उधार देंगे। तो कुछ लोगों का ऐसे होता है कि उधार देते देते उनका जो होता है एक तरह से पूंजी खत्म हो जाता है, लोग पैसे जल्दी नहीं देते हैं। तो दोस्तों इसका एक ही उपाय है। मान लीजिए कि अगर आप किराने की दुकान किए हुए हैं तो बिना उधारी दिए चलेगा नहीं, ये बात कन्फर्म है। थोड़ा बहुत तो उधार आपको देना ही पड़ेगा, बकाया रहेगा ही रहेगा, लेकिन उतना ही लिमिट में रखिए ताकि आपका जो मूल धन है वो बकाया न रहे, वो मुनाफा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप सामान फिर से मंगा सके और फिर से रख करके बेच सके। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बकाया राशि भी वसूल करके आप अपना धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप क्या दुकान है उसकी पूंजी कभी समाप्त नहीं होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप इस बिजनेस को बिंदास कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। गाँव के लिए तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।